हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2024 का। तो साथियों, अगस्त 2024 में ग्रहों की कैसी स्थिति रहनी है गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में। जैसी गोचर में स्थिति आसमान में रहेगी वैसे ही उसी के अनुसार शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो आज जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप जो हमारे तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको लेकर के कैसे रिजल्ट्स अगस्त 2024 में मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से जो पुराने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन उनके लिए जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि विशेष रूप से 5 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन होती है। जैसे कि नंबर 1 तो जो सिंगल जातक हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है मित्र उनका, फीमेल या मेल, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अगस्त 2024 में क्या आप सिंगल से डबल हो पाएंगे। और नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं कोई लव अफेयर चल रहा है तो उनके हालात इस महीने कैसे रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इन संबंधों को महत्व दे पाएंगे या इसका आनंद ले पाएंगे, या इसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, या फिर कहीं इन संबंधों को किसी की नज़र तो नहीं लगेगी, कहीं आपस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा अगस्त 2024 में तुला लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये इस अगस्त 2024 में आपका भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कुछ संभावना बनेगी क्या, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर आपका ये मानना है कि आप काफ़ी समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये भी जानना चाहेंगे आप कि अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसका कितना एंजॉय आप करेंगे अपने उस मित्र के साथ इस रिलेशनशिप को, या नहीं कर पाएंगे। ग्रह जो हैं वो क्या कहते हैं, तो ग्रहों के आधार पर ही सब कुछ जीवन हमारा चलता है, तो ग्रहों की ही स्थिति को देखना परम आवश्यक है। तो साथियों, अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था अपने उस मित्र के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन किसी बात को लेकर के कोई ऐसी बात हुई कि आपको अलग होना पड़ गया, सेपरेट हो गए, और सेपरेशन के साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। कहने का मतलब मिलना जुलना भी बंद, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, सब कुछ बंद। लेकिन अब क्योंकि समय हो गया काफ़ी, तो बहुत लोगों का क्या होता है कि जब समय निकल जाता है काफ़ी तो उनकी मेंटालिटी भी चेंज होती है, उनका सोच बदलती है। वो सोचते हैं कि चलो अब पास्ट में जो हो गया, गलती हमारी थी या उनकी थी, छोड़ें, अब इस बारे में क्या सोच विचार करना है। अब बेहतर यह है कि हमें नए सिरे से अपनी इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए अगर कुछ प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो जाए या ग्रहों का कुछ सपोर्ट मिल जाए तो इस विषय में भी कुछ काम किया जाए। तो यही जानकारी हम आपको देंगे कि क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि उनसे रीयूनियन के विषय में बात सोच रहे हैं आप करने की, या रिलेशन को रिवाइवल चाहते हैं आप अपनी इस रिलेशनशिप का। तो ये भी आपको बताएंगे कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्य के लिए या नहीं कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं जो तुला लगन राशि के हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। प्रिय साथियों, देखिए, बहुत ही सीधी सिंपल सी बात है कि शनि वक्री स्थिति में है। हालांकि शनि वक्री स्थिति में तो हैं, लेकिन शनि जो हैं वो न्याय के देवता भी माने गए, और इनको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप अगर कायदे से करेंगे, बेकायदे नहीं करेंगे, तो शनिदेव आपके कार्य में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कार्य बेईमानी से करना चाहते हैं या गलत तरीके से करना चाहते हैं, वहाँ पर शनिदेव आपको वो कार्य आपका होने ही नहीं देंगे। और अगर हो भी गया तो आपको कहीं ना कहीं
वो परेशानी में डाल देंगे कि ताकि आप परेशानी में पड़ जाएं। अब ये सारी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ प्रिय साथियों कि जो आप सिंगल जातक हैं ना, आप अपना देखिए, दो तरीके की सोच होती है। एक तो ये सोच होती है कि आप सिंगल हैं लेकिन आप डबल होना चाहते हैं, और उस डबल होने में किसी को आप चाहते हैं, किसी के लिए आप बहुत ईमानदारी के साथ उसके प्रति आपका जो प्रेम है वो आपके दिल में है। एक तो ये चीज़ होती है, और उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं डे बाय डे, और फ्यूचर को लेकर के भी प्लान करना चाहते हैं उनके साथ मिलके। एक तो ये सोच होती है, ये तो बड़ी पॉजिटिव सोच है। दूसरी सोच क्या होती है? सिंगल तो हैं, अरे क्या हुआ, फ्रेंड है, कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको मैं नहीं पसंद हूँ तो कोई बात नहीं है। भाई मेरी सोच तो ऐसी ही रहनी है, मैं तो बदलूंगा नहीं, मैं तो अपना एंजॉय करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए ए है या बी है या सी है या डी है, तो कोई भी हो चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई आए जाए इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसी सोच लेकर के आप चलेंगे तो देखिए, शनि वक्री स्थिति में है, वो आपको परेशानियों में डाल देंगे। ये बात आप जान लीजिए, तुला लगन राशि के जातक जो है, सिंगल जातक। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहली सोच मैंने बताई थी, ईमानदारी वाली, बिल्कुल सच्ची, एकदम बहुत पॉजिटिव सोच अपने उस मित्र को लेकर के, तो अगर आप वो सोच लेकर के आगे चल रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए 22 तारीख तक, 22 कह लीजिए, 24 तारीख तक कह लीजिए, इस महीने की आपको कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। किस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट? तो इस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स कि अगर आप अपने उस मित्र के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको प्रपोज करना चाहते हैं, तो साथियों आप प्रपोज कीजिए, आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये मैटर अगर आपने डिस्कस किया अपनी फैमिली में बड़ों के साथ, तो वो भी इस बात के लिए आराम से कन्विंस हो जाएंगे, उनको भी आप कन्विंस कर लेंगे और उनका भी कंसेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैं देख रहा हूँ कि 22 तारीख तक, 24 तारीख तक काफ़ी स्थिति ऐसी है कि अगर आप कोशिश करेंगे, इस कोशिश तो आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश ज़्यादा करने पर भी रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अगर वाकई आपकी सोच ईमानदार है, आप दिल से उसको, और अगर आप प्रपोज भी करेंगे तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा 22 तारीख से पहले पहले। तो ज़्यादा समय ना कमाते हुए, समय खराब ना करते हुए आप ये कार्य जितना जल्दी कर दें, महीने के आरंभ में कर देंगे तो भी आपका कार्य बन जाएगा। प्रिय साथियों, मैं एक बात आपसे और भी कहूँगा कि देखिए 24 तारीख के बाद, यूँ तो 16 तारीख के ही बाद से, 16 से पहले करें जो भी आप प्रपोज करना है उनको, 16 तारीख के बाद से क्या होगा कि कुछ बातों को लेकर के आपके और उनके बीच में, यानी कि फ्रेंड जो होगा आपका, वो तो आपको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा, उनको आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत उनसे ज़रूर रहेगी। कोई बात को लेकर के, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपने वैसा क्यों नहीं किया, तो इन बातों को लेकर के थोड़ी सी आपस में एक तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी प्रपोज करना है 16 से पहले करें। तो साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आप कहीं लव अफेयर में हैं तो ये हालात आपके कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, लिव इन रिलेशन में है या आप लव अफेयर में हैं, अगर आपका कोई विवाह करने का, मैरिज करने का कोई प्लान है तो इस अगस्त 2024 में, क्योंकि कोई योग नहीं है आपके लिए, तो वो तो विचार आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए अगस्त 2024 में विवाह करने का, मैरिज करने का। आप तुला लगन राशि के जातक, बात करते हैं कि आपका जो लिव इन रिलेशन चल रहा है या आपका लव अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, बहुत ही मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में और बहुत सही बात कहूँगा आपसे कि देखिए, आपका जो मित्र है ना, वो आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है, मतलब आपको लेके, और बहुत विश्वास करता है आप पे, लेकिन आपको पता नहीं कुछ मन में या तो कोई वहम रहेगा या कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि कुछ चीज़ों को लेकर के, और वो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना ही रहेगा। अंत में क्या होगा कि ये कन्फ्यूज़न होने के कारण आपकी जो स्थिति है अपने मित्र के साथ, वो थोड़ा वाद विवाद वाली हो सकती है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा, और ये इसमें मैं आपका भी दोष क्या कहूँ, ये तो ग्रहों का ही है सब खेल। तो शनि जो है क्योंकि वक्री स्थिति है, तो वो ये आपके माइंड को कहीं ना कहीं कुछ घुमा फिरा के रखेंगे, और जिसका हम कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज रहेंगे। और वो एक तरीके से उसमें मैं आपको बता दूं कि आपके मित्र का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सारा कंट्रीब्यूशन आप ही का है। तो आप सबसे पहले तो अपनी जो सोच है इसको सही करें, कंफ्यूजन दूर करें, ये बहुत काम खराब कर रही है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों को लेके। विवाहित संबंध जो हैं कैसे रहेंगे आपके प्रिय साथियों? वैवाहिक संबंध जो हैं अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका जीवन साथी है उसके सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि कोई ऐसी गंभीर परेशानी वाली बात नहीं है, छोट मोट जो होती हैं, छोटी मोटी समस्याएं, खांसी जुकाम बुखार, यही सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी रह सकती हैं जिससे थोड़ा स्वास्थ्य जो है नरम। तो आप इन चीज़ों का उनका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी वैवाहिक जीवन आपका सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई विवाहित तो हम हैं, तो क्या हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना बन रही है? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप बेशक शादीशुदा हैं, लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो आप तुला लगन राशि के जातकों के विषय में मैं बता दूं कि जो मैरिड हैं उनका कहीं बाहर दूसरी जगह अभी इस महीने तो कोई ऐसा संभावना नहीं है ग्रहों के आधार पर। लेकिन जिनका कहते हैं कि पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हमारा क्या रहेगा? आपके केस में भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के ऐसे मित्र हैं कि जो विवाहित होने के बावजूद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कहीं बने हुए हैं, तो प्रिय साथियों, आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये महीना कुछ आपका ऐसा निकल सकता है कि जिसमें आप अपनी ही उलझनों में, अपनी ही कुछ परेशानियों में ज़्यादा उलझे रहेंगे। और जब व्यक्ति अपने ही परेशानियों में ज़्यादा उलझ जाता है या उसकी कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने कार्यों को लेकर के या अपने करियर को लेकर के, तो वो ऐसी चीज़ों पर उनका ध्यान उस व्यक्ति का नहीं जा पाता है। इसी प्रकार के कुछ हालात इस महीने आपके साथ भी मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके उस मित्र से संबंध खराब हो जाएंगे या आपस में कोई, हालांकि ये स्थिति बनेगी, ये जाके बनेगी कहीं महीने के लास्ट में। ज़्यादा शुरू में तो थोड़ी बहुत शिकायतें रह सकती हैं आपके मित्र को आपसे कि आप मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति तो बनेगी। लेकिन बाद में ये चीज़ें थोड़ा सा एक तरीके से उग्र रूप ले सकती हैं। यानी कि उग्र रूप क्या, आपका मित्र जो है वो आपसे थोड़ा सा खफा हो सकता है, नाराज़गी अपनी जाहिर कर सकता है कि आपको मैंने इतने इतने फ़ोन किए, आपने मेरा एक फ़ोन पिक नहीं किया या एक बार पिक किया, नंबर ऑफ़ कॉल्स की वगैरह वगैरह, और आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये चीज़ें। तो इन बातों का आप जो है मतलब हम आपको बताना चाहते हैं इन बातों के विषय में कि ऐसी स्थिति कुछ बन रही है इस अगस्त 2024 में। बात करेंगे आगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसा रहेगा। साथियों, मैं बता दूं कि ये जो अगस्त 2024 का महीना है, आप तुला लगन राशि के जो वो जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और यदि आप ऐसा मान करके चल रहे हैं, ऐसा सोच कर रख करके चलते हैं अपनी कि अब आप उनके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप की रिवाइवल चाहते हैं, तो देखिए सोच तो बहुत अच्छी है, सोच में कोई खराबी नहीं है। अगर ऐसी सोच है तो कि जिसके साथ आप इतने दिन रहे हैं, आपका संबंध रहा है और आप उसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं आज भी सारी बातों को भुला करके, तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो भी नहीं सकती। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे सोचने से, हमारे कुछ कहने से तो बात नहीं बनती, बात तो सारी ग्रहों के द्वारा होती है। ग्रहों का सपोर्ट है तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ेंगी। अगर ग्रहों का सपोर्ट ही नहीं है तो हम जितना मर्जी परिश्रम मेहनत कर लें, एफर्ट डाल लें, उसका रिजल्ट जीरो आएगा या ना के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो मैं स्थिति देख रहा हूँ इस अगस्त 2024 में, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए वो यही बन रही है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से एक तो रिजल्ट बहुत डिले है। हालांकि अगर आप 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में कुछ एफर्ट करेंगे अच्छे तरीके से, तो बात थोड़ी पॉजिटिव रिजल्ट आने की दिखाई देती है, कुछ यहाँ पर उम्मीद बन रही है। लेकिन अगर 16 तारीख क्रॉस हो गई तो फिर चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी आपके लिए।
जैसा आप सोच रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। 16 से पहले पहले तो कुछ बात आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल अगस्त 2024 का। आपको पसंद आया है तो प्रिय साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।